बर्थडे हो। सो वेलकम टू न्यू वीडियो एंड गुड मॉर्निंग। आज है बैक डे और बैक डे होगा आज स्ट्रैप्स के साथ। तो ये नोन कि मैंने स्ट्रैप्स मंगाए थे, मेरे घर पे आ गए थे, बट उसका कोई अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे जिम में स्ट्रैप्स ऐसे ही पड़े रहते हैं यूज़ करने के लिए। बट स्टिल One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. These days ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. One spark, I feel lightning blazing up through the darkest nights. Hold your breath, babe, the smoke is burning. But kiss me now and we'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Burn it down. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you were the one. And I can't wait to see you hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own.
sometimes what's right is wrong and instead, 'cause I was too young and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you ये वाला सबसे सुगर है, दूसरों का खा जाता है। ये तीनों छोटे छोटे हैं, इनको खाने नहीं देता। अभी हो चुकी है शाम एंड वर्कआउट सेशन का क्या बोलूँ, बढ़िया था। पता नहीं लैट पुल डाउन में भी थोड़ा मुझे इश्यूज़ लग रहे हैं, बट एल्स यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी मशीन है टी बार की, काफ़ी पसंद है मुझे। आज जिम में एक बंदा बेंच प्रेस कर रहा था, उसने बिना लॉक्स के ज़्यादा वेट चढ़ा दिया। आई थिंक वही इधर के जिम्स में यही होता है कि कौन ज़्यादा वेट उठा सकता है, ये रौला दिखाना है ये वो। उस चक्कर में उसने बिना स्पॉटर के इतना वेट चढ़ा दिया, एंड वो भी बिना लॉक्स के। तो उसने उठाया, उसके लेफ्ट हैंड से उठा नहीं, ऑफ कोर्स इन्फीरियर है, एक साइड से उठा नहीं, एंड उस साइड से बार टेढ़ा हुआ, एक साइड से वेट गिरा एंड पूरा वेट गिर गया, दूसरी साइड से बार उसकी चेस्ट पे गिरा विद वन साइड वेट इंटैक्ट। मैंने जाके वेट उठाया एंड फाइन, ही वाज फाइन। बट ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम लगती है भाई जिम्स में इधर के। लाइक पुणे की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे लोग थे, लेकिन एटलीस्ट कम थे, ट्रेनर्स भी थे, ठीक है, इफ एनी केस दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बट यहाँ पे लोग जिम मुझे पता नहीं क्यों आते हैं, उनका पर्पस क्या है वो समझ में नहीं आता है। आएगा एक बंदा, वो वेट करता रहेगा अपने ग्रुप के लिए, फिर धीरे धीरे उसके एक एक करके दोस्त आते रहेंगे, फिर वो बैठ के वहाँ पे पता नहीं क्यों भाई प्रोटीन पिएंगे, ठीक है, क्रिएटिन पिएंगे। प्री वर्कआउट समझता हूँ, प्री वर्कआउट भी एटलीस्ट आधा घंटा 20 मिनट पहले पी के आना चाहिए घर से, ठीक है। अगर जिम में भी आ गया तो प्री वर्कआउट ले लो, फिर 20 मिनट तक अपने आप को टाइम दो थोड़ा, ताकि प्री किक इन हो। लेकिन यहाँ पे भाई बंदे पता नहीं क्या सोचते हैं, प्रोटीन पीते हैं, क्रिएटिन पीते हैं और फिर पीते ही लग जाते हैं। उससे पहले तो भाई ये लोग पता नहीं क्या भाई ग्रुप बना के बातें कर रहे होते हैं, एंड ग्रुप बना के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। 6-7 लोग एक ही एक्सरसाइज पे लाइन पे खड़े हैं। अदर डे मैं ट्राइसेप पुश डाउन कर रहा था केबल स्टेशन पे, इन 6-7 लोगों का ग्रुप आया और बस भाई खड़ा होकर बातें करने लगा। भाई मैं उधर कर रहा हूँ एक्सरसाइज, मेरी पीठ पे आके एक बंदा खड़ा हो गया है, ठीक है, चिपक के। मतलब भाई इतनी अकल नहीं है। एंड जैसे ही मैं अपना सेट करके हटा, एक बंदा आया, उसको पकड़ के बस खड़ा हो गया, फिर बातें कर रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसी हिला रहा है एंड बस बातें कर रहा है अपने ग्रुप में। एनीवेज वो तो है ही भाई, कभी और बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जिम के किस्से तो होते रहेंगे। अभी का बात करते हैं इम्पॉर्टेंट बात की।
अभी हुआ था रेसलमेनिया लास्ट। आई थिंक जब एलिमिनेशन चेम्बर की वीडियो बनाई थी, जब हुआ था तब मैंने वीडियो बनाई थी उसको, आई थिंक तब मैं पुणे में ही था। हाँ, सो अभी मैंने रेसलमेनिया देखा एंड आई थिंक इट वाज गुड। ठीक है, बेटर देन एक्सपेक्टेड, मोस्टली बिकॉज ऑफ, देखो मेन इवेंट जो भी था नाइट 2 का अच्छा था, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं पहला शो, ओपनिंग मैच गंथर वर्सेस जे उसो। आई थिंक डिसेंट था। ठीक है, मैं जे उसो के मूव्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट एज अ कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है उस हिसाब से मुझे जे उसो अच्छा लगता है। एंड गंथर आई नेवर लाइक्ड हिम, मतलब मैं बताऊँ, जे उसो के मूव सेट इतने मुझे पसंद नहीं है, उससे ज़्यादा गंदे मुझे मूव सेट लगते हैं गंथर के। ठीक है, उसका कुछ मूव सेट नहीं है। गंथर के मूव सेट्स में सिर्फ है सुप्लेक्स, जर्मन सुप्लेक्स, और क्या है, चॉप्स हैं, बस उसको कुछ नहीं आता और दोबारा। बाकी जे उसो के पास फ्रॉग स्प्लैश, सुपर किक थोड़ा तो ठीक लगता ही है, एंड वो थोड़ा इम्प्रूव भी कर लेता है। बाकी उसके स्पीयर्स ठीक है, लेकिन लास्ट में जे उसो जीत गया। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग विन नहीं थी, बट स्टिल उसकी विन तो थी, एंड उसने टैप आउट करा के गंथर को हराया। ठीक है, प्रिटी आयरनिक। आई डोंट नो कब तक इसका टाइटल रन चलेगा। वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप है, चेंज होती रहती है काफ़ी जल्दी, रादर जैसे अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप नहीं होती है इतनी चेंज। सो या पिछला एग्जाम्पल ले लो, कोडी रोड्स बना था, उसके बाद रेसलमेनिया 40 में, अब उसने छोड़ी है 41 में। सो पूरा 1 साल। इस बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप सेथ रॉलिंस हारा, डीमियन प्रीस्ट बना, फिर उसके बाद गंथर बना, फिर 3 बार तो चेंज हो ही गई है, शायद बीच में कोई और भी बना था, भूल गया। बट या बाकी लड़कियों की मैचेस की बात नहीं करेंगे, बट स्टिल बेकी लिंच रिटर्न हुई है, एंड या ईओ स्काई ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। सही लगती है वो वुमेंस में। थिंक टैग टीम मैच था, न्यू डे जीती थी उसमें, बहुत ही चीप विक्ट्री टाइप की वैसी थी। ठीक है, लेकिन ये सब ठीक थे मैचेस। मेन था अपना नाइट 1 का लास्ट मेन इवेंट, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस, एंड आई थिंक वो जो मैच था उसने पूरा रेसलमेनिया कैरी किया है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, और मैच का जो लेवल था, आई थिंक 5 स्टार मैच था वो। काफ़ी लोग ब्रूटल चले गए थे। ठीक है, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई सीएम पंक को फेल देते हैं, ही डजंट बिलोंग हियर एंड ये वो, बट एट द एंड रोमन रेंस बहा तो नहीं था, एक टाइम के लिए लगा था बह जाएगा, लेकिन नहीं, स्टिल हो रहा। मेन था पॉल हीमन का बिट्रेयल, और सेथ रॉलिंस के साथ अपने अलायंस फॉर्म कर लिया। एंड अभी मैं एक रॉ हो चुकी है, एक स्मैकडाउन हो चुका है, और आज एक रॉ थी, तो इन सब की कलेक्टिव रॉस के बाद अभी देखा है कि ब्रॉन ब्रेकर उसने भी ज्वाइन कर लिया है वो फैक्शन जो भी है सेथ रॉलिंस पॉल हेमन का। सो लोग बोल रहे हैं कि नया एवोल्यूशन बन रहा है, नई ब्लड लाइन बन रही है। नाइट 2 में क्या हुआ था कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लास्ट का क्या बोलते हैं, ये जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, सही मैच था काफ़ी। ठीक है, जब तक चल रहा था काफ़ी सही था। जॉन सीना अपना पूरा हील वाला दिखा रहा था कि रिंग से बाहर जा रहा है बार बार, हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है अटैक करने की। लास्ट में अपने ओजी ट्रेविस स्कॉट भाई साहब आ गए थे, रॉक नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। एलिमिनेशन चेम्बर में तो आया था भाई, पता नहीं क्यों नहीं आया, लेकिन ट्रेविस स्कॉट को भेज दिया उसने, एंड ट्रेविस स्कॉट ने फिर से कोडी रोड्स का तमाचा मारने की कोशिश करी, एंड क्रॉस रोड्स खा लिया एक। बट उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जॉन सीना ने फ़ायदा उठा लिया, एंड ही पिंड कोडी रोड्स एंड बिकेम 17 टाइम WWE चैम्पियन। थिंक ही सरपास्ड रिक फ्लेयर, तो रिक फ्लेयर आई थिंक 16 होगा, या पता नहीं कैसे काम करती हैं, बट ही इज़ करंटली 17 टाइम। अब जो हो रहा है
उसका हील कैरेक्टर जो दिखा रहा है, पूरा रेसलिंग बर्बाद करेगा, उस टाइटल के साथ रिटायर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सही चल रहा है। आई थिंक जॉन सीना समर स्लैम तक है, एंड ये था तो उसका लास्ट रेसलमेनिया ही। तो या आई थिंक नेक्स्ट रेसलमेनिया से पहले टाइटल चेंज तो हो ही जाएगा। आई एम होपिंग इट्स रैंडी ऑर्टन, क्योंकि उनका मैच अनाउंस हो गया है बैकलैश के लिए। एंड भाई उनकी राइवलरी, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी राइवलरीज इन WWE, रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना। लेकिन पहले क्या था, रैंडी ऑर्टन हमेशा बैड गाय प्ले किया है, हील प्ले किया है, एंड जॉन सीना हमेशा बेबी फेस। बट इधर अभी उल्टा है। आई डोंट नो इफ यू गाइस लाइक दिस WWE टॉक, बट मुझे पसंद है काफ़ी। तो इट्स वन थिंग, लाइक ऐसी चीज़ें जो मैं देखता हूँ, मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं देखता हूँ। IPL वगैरह देखता हूँ, थोड़ा बहुत क्रिकेट देखता हूँ, ज़्यादा नहीं देखता। IPL थोड़ा फॉलो कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, अभी छोड़ दिया है। स्टिल लास्ट के फाइनल्स देखूँगा। मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं देखता मैं, और WWE स्पोर्ट्स नहीं है, बट स्टिल एक फिज़िकल गेम है, कॉल इट एंटरटेनमेंट। मुझे बस ये इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसमें स्टोरी है। स्टोरी कोई बंदा लिख रहा है बैठ के। लोग AEW और TNA वगैरह ये सब ज़्यादा नहीं देखते हैं WWE के कंपैरिजन में, हैं सब रेसलिंग ही। बट द ओनली डिफरेंस इज WWE स्टोरी बहुत अच्छी लिखता है, WWE का इसीलिए फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेथ रॉलिन्स जैसे अभी उसको पुश कर रहे हैं, जैसे रोमन रेंस का एक टाइम था ट्राइबल चीफ वाला, उस टाइम पे सेथ रॉलिन्स भी उसके मुकाबले कमज़ोरी लग रहा था। लेकिन अब अपने रोमन रेंस भाई सब कमज़ोर लग रहे हैं, सेथ रॉलिन्स ऑल माइटी दिखाया जा रहा है। आई थिंक सेथ रॉलिन्स के में भी है एक टाइटल आना, एक तो पक्का है। वर्ल्ड हेवीवेट तो नहीं होगा जो पिछली बार ही था। आई थिंक ही विल ऑल्सो गो फॉर अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप। सो ऐसा हो सकता है कि सेथ रॉलिन्स could be the one who dethrones John Cena in the end, maybe in SummerSlam. Anyways, that's it for the day, and yeah, see you guys tomorrow.